हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के जो कुछ इमेंस इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिसमें वो बेंच के पार्ट रहे हैं आइदर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम उन कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम है डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। उन्होंने एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ ली थी ऑन 9 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2024 को उनका लास्ट वर्किंग डे था। वी ऑल नो दैट कितना इमेंस कंट्रीब्यूशन है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का हमारे इंडियन जुडिशरी के टुवर्ड्स, हमारे कंट्री के टुवर्ड्स, वो सभी हमारे सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में शोकेस होता है। कैसे जो आम नागरिक है वो कोर्ट रूम का इजीली एक्सेस कर सके, उस पर हमेशा एम्फेसाइज किया। उनका हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा कि जुडिशरी हमेशा से एक्सेसिबल रहे सभी के लिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सभी के लिए इक्विटेबल रहे, जितने भी जजमेंट्स दिए जाएं वो ट्रांसपेरेंट हो, वो अकाउंटेबल हो, एंड दिस ऑल हैज लेड टू अ लास्टिंग लीगेसी इन आवर जुडिशरीज हिस्ट्री, राइट। सो लेट्स डेल्व इनटू ऑल द लैंडमार्क जजमेंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहला लैंडमार्क केस है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 का ये जजमेंट है। 9 जजेस बेंच ने इसमें जजमेंट दिया था और ये जजमेंट राइट टू प्राइवेसी के रिलेटेड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट इंश्योर करती है और कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। बेंच ने हेल्ड किया दैट प्राइवेसी जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है टू एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी, टू एन इंडिविजुअल्स डिग्निटी, टू एन ऑटोनॉमी, एंड प्राइवेसी इज कंप्राइज ऑफ बोथ to a bodily integrity as well as it also implies to the informational privacy। तो privacy का स्कोप काफी वाइडन किया इस जजमेंट से। ये बॉडीली प्राइवेसी को भी कवर करता है एज वेल एज ये इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को भी कवर करता है, राइट। तो ये जो जजमेंट है ये एक प्रेसिडेंट की तरह सामने आया एंड इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट स्कोप ऑफ द एम्बिट ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू प्राइवेसी। दूसरा जजमेंट है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट है। 5 जजेस बेंच ने इसमें जजमेंट दिया और इस मैटर में बेंच ने राइट टू डाई विद डिग्निटी, इस राइट को रिकॉग्नाइज किया कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु पा सकता है विद डिग्निटी एंड इट इज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर जो हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ का जो फंडामेंटल राइट इंश्योर्ड है विद डिग्निटी, उसी के अंदर ये राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इंक्लूड होता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया को डिस्टिंग्विश किया और यहाँ पर कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। एंड इस केस में ये एम्फेसाइज किया गया कि किसी पेशेंट पर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट फोर्सफुली अप्लाई करना, this is with and even without his or her consent, it absolutely violates an individual's dignity as well as an individual's bodily autonomy, जिसका जिक्र केस पुट्टास्वामी के केस में भी किया गया था, ठीक है। द थर्ड लैंडमार्क जजमेंट इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट है एंड इसमें जजमेंट 5 जजेस बेंच के द्वारा दिया गया और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल जजमेंट रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया, जो कि पहले क्रिमिनलाइज था विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को भी स्ट्राइक डाउन किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये हेल्ड किया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन फंडामेंटल राइट है, इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी, इट्स अ फंडामेंटल राइट एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी एज वेल एज एन इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी, ठीक है। और कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि ये जो प्रोविजन है आईपीसी का सेक्शन 377, ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 21 इन सभी का वायलेशन करता है, ठीक है। तो ये था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फोर्थ केस है हमारा स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 का केस है एंड द जजमेंट वाज गिवन बाय अ 3 जज बेंच। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी,
कि निष्पक्षता की, ट्रांसपेरेंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड जो भी पब्लिक रेलेवेंस के मैटर्स है उन, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस के या नेशनल सिग्निफिकेंस के मैटर्स है, उन सभी की हियरिंग्स का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा ताकि आम नागरिक भी उन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को देख सके, समझ सके और एक्सेस कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी ने यह भी इंश्योर किया कि कोर्ट्स का डिस्क्रिशन भी बैलेंस रहे, इसीलिए इस राइट को, राइट टू एक्सेस द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हियरिंग्स, उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं बनाया, रादर ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे रखा दैट किस मैटर को कोर्ट लाइव स्ट्रीम पर रखना चाहते हैं। फिफ्थ केस इज द जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। 5 जज की बेंच ने ये डिसीजन दिया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 497 जो कि अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में पेट्रियार्कल नॉर्म्स को नॉर्मलाइज कर रहा है, जो पितृसत्तावाद है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं इट इज प्रूविंग दैट हस्बैंड इज अ मास्टर, जो कि क्या कर रहा है, दैट अल्टीमेटली इज लीडिंग टू द जेंडर इनइक्वलिटी इन आवर सोसाइटी, राइट। इसलिए कोर्ट ने ऐसे प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि जो भी लॉज बने वो ये इंश्योर करें दैट इंडिविजुअल डिग्निटी एंड इक्वलिटी जो है वो सस्टेन रहे, रादर देन सच आउटडेटेड जेंडर रोल्स जो कि इस तरह के प्रोविजन से सामने आते हैं, ठीक है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी ये एक बहुत ही क्रूशियल जजमेंट था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें DY चंद्रचूड़ जी भी बेंच का पार्ट थे। 6th लैंडमार्क केस इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, 2018 का जजमेंट है। 5 जजेस बेंच ने ये जजमेंट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने कस्टम को प्रोहिबिट किया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जिसमें क्या था कि एक सबरीमाला टेम्पल है केरल में जहां पर 10 से 50 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको प्रोहिबिट कर रखा है, उन पे रोक लगा रखी है कि वो सबरीमाला टेम्पल में एंटर नहीं कर सकती। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कस्टम्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और ये महिलाओं के राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, इन सभी का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। हाउएवर ये जो जजमेंट था ये 4:1 के रेशियो से आया था क्योंकि इसमें डिसेंटिंग जजमेंट जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने दी थी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अनलेस एंड अनटिल कि वो प्रैक्टिसेस ऑप्रेसिव है या या फिर वो कोई सोशल इविल्स को प्रमोट कर रही हैं लाइक सती। तो उनका ये ओपिनियन था, लेकिन जजमेंट जो है वो मेजॉरिटी फेवर में रहा और बाय दिस such custom was held unconstitutional by Supreme Court, ठीक है। So this was again a landmark judgment which promotes equality in the society and women empowerment. 7th केस है हमारा M सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स, 2019 का केस है। 5 जजेस बेंच का केस है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अगेन डिबेटेबल एंड कंट्रोवर्शियल जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की डिस्प्यूटेड लैंड थी उस लैंड को हमारे प्रभु श्री राम विराजमान जी को अवार्ड करी और ये रिकॉग्नाइज की कि वो जो जगह है वो लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस है। एंड इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट किया कि उनको ऑल्टरनेटिव साइट पर अयोध्या में ही 5 एकर्स लैंड जो है वो ग्रांट की जाएगी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मॉस्क, ठीक है। तो इस जजमेंट ने भी सोसाइटी में एक बैलेंस शोकेस किया, the balance between the religious as well as the constitutional concerns while maintaining the rule of law, which is the basic principle for all the legal and judicial proceedings as well as for running the society with peace and harmony, right। 8th judgment है हमारा X वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली एंड अदर्स का 2022 का केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अगेन वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये इंपॉर्टेंट केस है। 3 जजेस बेंच में के द्वारा ये डिसीजन दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो अनमैरिड वुमेन है, वो महिलाएं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP एक्ट
1971 कि एज सिमिलर टू द मैरिड वुमन, अनमैरिड वुमन भी अपना लीगल और सेफ अबॉर्शन करा सकती हैं इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर। और कोर्ट ने कहा कि अनमैरिड वुमन को प्रोहिबिट करना फ्रॉम एक्सेसिंग द अबॉर्शन प्रोसेसेस एंड सिस्टम, और ऑन द अदर हैंड आप मैरिड वुमन को परमिट कर रहे हो टू डू सो विद इन द जेस्टेशनल परमिसिबल जेस्टेशनल पीरियड, तो ये उन अनमैरिड वुमन का आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है एज वेल एज द आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये सारे जजमेंट्स कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा एनालाइज करो तो आर्टिकल 21 यानी कि हमारा जो राइट टू लाइफ विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको, उसके स्कोप को वाइडन अप करता है। राइट, हमारा 9th जजमेंट है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, 2022 का जजमेंट है। डिवीजन बेंच के द्वारा ये जजमेंट दिया गया। एंड डू रिमेंबर इन सभी जजमेंट्स में हमारे 50th CJI DY चंद्रचूड़ जी बेंच का पार्ट रहे थे। ठीक है, हम उन्हीं जजमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी अगेन एक बहुत ही लैंडमार्क केस है रिलेटेड टू द 2 फिंगर टेस्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाए और इस प्रैक्टिस को डेरोगेटरी और कहीं ना कहीं वुमन की डिग्निटी को हर्ट करने वाला टेस्ट डिक्लेयर किया। और कोर्ट ने ये कहा कि ये जो टेस्ट है इट हैज नो साइंटिफिक बेसिस। ये कहा गया कि ये जो टेस्ट है ये ना ही किसी तरह का एलिगेशन को प्रूव कर रही है, ना ही ये डिसप्रूव कर रही है जो भी रेप एलिगेशंस है, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस है। So this is of no use and this is not serving the purpose, and at the same time this is violating the woman's dignity and bodily autonomy, right? और कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोसेस है, ये जो टेस्ट है, ये क्या कर रहा है, जो वुमन जिस ट्रॉमा से सफर कर रही थी वही ट्रॉमा री ट्रॉमेटाइज कर रहा है वुमन को, री विक्टिमाइज कर रहा है वुमन को, जो कि ऑलरेडी शी मे हैव बीन सफर्ड दैट सेक्सुअल असॉल्ट। राइट, तो कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली को गाइडलाइंस इशू करी कि ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितनी भी लेबोरेटरीज है, वो सभी इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब ना करें फॉर एग्जामिनिंग द सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और द रेप मैटर्स। ठीक है, The 10th case is Government of NCT of Delhi versus Union of India, 2023 का जजमेंट है। 5 जजेस बेंच ने ये जजमेंट दिया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में दिया था। ये मैटर अराउज हुआ था यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के बीच में रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंटेड है दिल्ली के, उनकी जो पावर्स है अंडर आर्टिकल 239 AA ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दिया और ये अफर्म किया कि दिल्ली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है ओवर इट्स सिविल सर्वेंट्स एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन within the territory of the national capital territory of Delhi, that is NCT of Delhi। ठीक है, कोर्ट ने ये हेल्प किया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो उनकी पोजीशन है, ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड ऑन द अदर हैंड जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पावर्स है कि वो उस अपने टेरिटरी के लिए जो भी लॉज है वो बना सकती है, एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शंस, द पब्लिक ऑर्डर, द पुलिस एंड लैंड। ठीक है, तो इस जजमेंट से कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया और किसकी क्या पावर्स है, क्या एम्बिट है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स का क्या स्कोप है उसको असर्ट किया। 11th केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का केस है। 5 जजेस बेंच ने इसमें जजमेंट दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को कहा दैट इट इज वायलेटिंग द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि उनको प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a, उनके राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो स्कीम थी ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज को एनोनिमस डोनेशंस परमिट कर रही थी कि गुप्त दान किया जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उनका जो राइट है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ कहाँ से फंडिंग मिल रही है, कौन कौन से बिजनेस हाउसेस, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो फंड रेज कर रही है, वो सब जानने का जो राइट है उनका वो वायलेट हो रहा है। तो और कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है ये पॉलिटिकल फंडिंग में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस प्रिंसिपल को, उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इसीलिए कोर्ट ने इस बॉन्ड स्कीम को और जो भी बॉन्ड सेल्स है उसका सेसेशन का ऑर्डर दिया और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दिए थे कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जितने भी बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं उन सब का रिकॉर्ड सबमिट करे। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। द नेक्स्ट केस इज MK रंजीत सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का जजमेंट है। 3 जजेस बेंच ने दिया और ये एनवायरमेंटल लॉ का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज
ध्यान से सुनना, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वलिटी, इन आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी। इसका फंडामेंटल पार्ट है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि जो क्लाइमेट में एडवर्स चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन सब से मुक्त होना, उन सब से बच के रहना, ये हर इंडिविजुअल का राइट है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट एवरी इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड कि वो अपना जो जीवन है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिए जो कि स्वच्छ हो, जो कि क्लीन हो, जो कि सेफ हो और जो कि उनके एक सेफ एंड हेल्दी वेलबींग को प्रमोट करे, ठीक है। एंड द लास्ट जजमेंट ऑफ आवर टुडेज वीडियो सेशन इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह, 2024 का जजमेंट है एंड दिस हैज बीन गिवन बाय द 7 जजेस बेंच। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के सब क्लासिफिकेशन को वैलिडिटी इंश्योर करी, अपहेल्ड करी। कोर्ट ने कहा कि यस, जो सब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है दिस इज विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द और विद इन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने अलाउ किया कि जो स्टेट्स है वो सब क्लासिफिकेशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे रिजर्वेशंस इंश्योर कर सकते हैं, जिसका पर्पस है फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग द एससीज एंड एसटीज। और साथ साथ कोर्ट ने ये कहा कि इस चीज को ध्यान में रखना है कि सब क्लासिफिकेशन अलाउड है ऑफ एससीज एंड एसटीज, बट इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट एक बैलेंस मेंटेन रहे बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सक्लूसिव रिजर्वेशंस ना हो जाए, टू अवॉइड सच एक्सक्लूसिव रिजर्वेशंस टू एनी पर्टिकुलर सब क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 13th लैंडमार्क जजमेंट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो कि जिसके पार्ट हमारे CJI DY चंद्रचूड़ जी रहे। एंड द मोटिव ऑफ ऑल दीज जजमेंट्स वाज टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसके साथ उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करी, उन्होंने रिजर्वेशंस के ऊपर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए, ठीक है। तो और इन लैंडमार्क जजमेंट्स के अलावा भी CJI DY चंद्रचूड़ जी ने बहुत सारे की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए विद इन आर इंडियन जुडिशरी, जैसे कि NJDG दैट इज अ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, उसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा फाइलिंग सिस्टम्स को इन्हांस किया सो दैट एक्सेस टू जस्टिस इजी हो सके और इन्हांस हो सके। इसके अलावा यहाँ तक कि CJI ने इस चीज़ पे भी प्रायोरिटाइज किया कि सभी जो जजेस हैं उनका वेलफेयर इंश्योर्ड हो, सभी कोर्ट स्टाफ का वेलफेयर इंश्योर्ड हो। तो उन्होंने फोकस किया उनकी ट्रेनिंग्स पर, उनके हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, राइट। एंड एट द सेम टाइम द CJI DY चंद्रचूड़ जी फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग एंड अडॉप्टिंग द डिफरेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड कैसे टेक्नोलॉजी, जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एंड जस्टिस सिस्टम में अडॉप्ट किया जाए विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन इंश्योरिंग जस्टिस इन आवर सोसाइटी, राइट। तो ये था कुछ पार्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने सब कुछ जाना कि DY चंद्रचूड़ जी ने कितना इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया इन आर जस्टिस सिस्टम एंड इन आर जुडिशरी, बट ये कुछ अंश है उसका जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड इन दिस वे वी आर सेलिब्रेटिंग हिज फेयरवेल एंड हिज इमेंस एंड हिज इनक्रेडिबल वर्क। कल उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच को एंड करते हुए एक लाइन कही थी दैट इफ आई एवर हर्ट एनीवन आई सीक योर फॉरगिवनेस, कि कभी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो या किसी को कभी क्षति पहुंचाई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो आप देखते हैं कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और कितने डाउन टू अर्थ हैं, तो इन सब से हमें सीखने को कितना कुछ मिलता है। वी ऑल हैव टू लर्न अ लॉट, कितना कुछ हमें अपने जीवन में सीखना है ऐसी महान पर्सनैलिटीज से। ऑन दिस नोट आई सम अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।